वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पूर्व संकरण या पक्ष संकरण, संकर पूर्व संकरण और प्रेक्षण संकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दें, सबसे पहले हमें देखना है कि पूर्व संकरण किसे कहते हैं या संकर पूर्व संकरण किसे कहा जाता है। संकर पूर्व संकरण या जिसे हम पक्ष संकरण के नाम से जानते हैं, पक्ष संकरण किसे कहा जाता है। पक्ष संकरण या जिसे इंग्लिश में बैक क्रॉस कहेंगे, बैक क्रॉस या पक्ष संकरण किसे कहा जाता है उस बारे में ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिए कि पक्ष संकरण का मतलब क्या हुआ, जब F1 पीढ़ी के पादपों का F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण किसी भी एक जनक के साथ किया जाता है, किसी भी एक जनक के साथ किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम पक्ष संकरण कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, पक्ष संकरण कहते हैं, बैक क्रॉस कहा जाता है। पक्ष संकरण का मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, इस प्रकार का संकरण जिसमें F1 पीढ़ी के पादपों का हम संकरण है वो किसी भी एक जनक के साथ में करवाते हैं, इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहेंगे, पक्ष संकरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, पक्ष संकरण में हमें क्या ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम पादपों का संकरण करवाते हैं। तो उसमें देखिए कि जैसे कि मैंने पौधा लिया है, लंबा पौधा और कौन सा पौधा लिया है, बोना पौधा। और लंबे और बोने पौधे में आप देखिए, लंबे पौधे को कैपिटल टी, स्मॉल टी, इन पौधों का युग्मक बनेंगे, वो कौन से बनेंगे, कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी युग्मक बनेगा। फिर F1 पीढ़ी प्राप्त हुई और F1 पीढ़ी है वो किस प्रकार की है, संग्रहित पीढ़ी है। इस प्रकार से F1 पीढ़ी हमें प्राप्त हुई। अब F1 पीढ़ी के पादपों का हम संकरण है वो पुनः किसके साथ में करवाते हैं, किसी भी एक जनक के साथ में, या तो लंबे के साथ में या बोने के साथ में, किसी भी एक जनक के साथ करवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पक्ष संकरण कहते हैं। और ध्यान दीजिए, इसमें मैंने जो है वो किसके साथ करवाया, इनके साथ में, तो इसके साथ संकरण करवाने के फलस्वरूप दो प्रकार के युग्मक क्या बनेंगे, दोनों युग्मक समान प्रकार के होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनेंगे। युग्मक बनने के बाद में नेक्स्ट अगली हमें संतति प्राप्त होगी, वो इस प्रकार से प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, एक को हमने किस नर जनक के रूप में, दूसरा मादा जनक के रूप में, कैपिटल टी। अब ध्यान दीजिए, कैपिटल टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ आप ध्यान दीजिए, फिनोटाइप एक ही प्रकार के सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, जबकि आपको रंग में जीनोटाइप है वो भिन्न प्रकार का प्राप्त होता है। यहाँ पर जीनोटाइप क्या प्राप्त होगा, तो आप ध्यान दीजिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी 1:1 हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि हम क्या कर सकते हैं, पक्ष संकरण कर सकते हैं। तो पक्ष संकरण या संकर पूर्व संकरण का मतलब क्या ध्यान रखना है, इस प्रकार का संकरण जिसमें F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त होती है उसका हम संकरण किसी भी एक जनक पौधे के साथ में करवाते हैं। इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहेंगे, पक्ष संकरण या संकर पूर्व संकरण कहा जाता है। एक परिभाषा पूछी जा सकती है, संकर पूर्व संकरण किसे कहते हैं, इस प्रकार का संकरण जिसमें पादपों का जो संकरण है वो किसके साथ कराएंगे, F1 पीढ़ी का उसके किसी एक जनक के साथ में करवाते हैं। एक पक्ष संकर संकरण का एक और उदाहरण हमें ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है, परीक्षण संकरण या जिसे हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस किसे कहा जाता है उस बारे में ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर किसके साथ करवाया है, तो आपको देखते हैं प्रभावी के साथ में करवाया है, समयुग्मजी प्रभावी के साथ में। यदि मैं पक्ष संकरण है वो समयुग्मजी अप्रभावी के साथ में करवाता हूँ, समयुग्मजी अप्रभावी, ये तो किस प्रकार का है, समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ में करवाते हैं, अप्रभावी जनक है ये हमें ध्यान रखना है। और समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ में यदि पक्ष संकरण करवाया जाता है, इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहेंगे, तो आपको लगता है इस प्रकार के संकरण को
कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसे टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहेंगे। तो क्या ध्यान रखना है, जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण, F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण, यहाँ ध्यान दीजिए, का संकर पूर्व संकरण, संकर पूर्व संकरण समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, जनक के साथ करवाया जाता है, जनक के साथ करवाया जाता है, करवाया जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं। तो परीक्षण संकरण की हमें परिभाषा ध्यान रखनी है, किसे कहेंगे, इस प्रकार का संकरण जिसमें F1 पीढ़ी के पादपों का हम संकर पूर्व संकरण करवाते हैं, किसके साथ करवाएंगे, समयुग्मजी अप्रभावी के साथ में करवाते हैं। तो इस आधार पर हम ध्यान रखते हैं, इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इस परीक्षण द्वारा, इस परीक्षण द्वारा या इस टेस्ट द्वारा, इस क्रॉस द्वारा समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी, समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी का पता लगाया जा सकता है। समयुग्मजी संतति या विषमयुग्मजी पादप है, विषमयुग्मजी जनक का पता लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि संतति है, उस संतति प्राप्त होने वाला जो जनक है वो जनक समयुग्मजी या विषमयुग्मजी, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि प्रभावी लक्षण होता है वो दोनों स्थितियों में प्रकट होता है, शुद्ध अवस्था में भी प्रकट होता है, यानी समयुग्मजी अवस्था में भी प्रकट होता है और विषमयुग्मजी अवस्था में भी प्रकट होता है। तो हम पता कैसे कर सकते हैं कि जो जनक हम उपयोग में ले रहे हैं वो समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी। अगर आप ध्यान दीजिए बोना पौधा है तो उसको हम सीधा अनुमान लगा सकते हैं कि बोना पौधा है, तो उसका मतलब क्या होगा, वो हमेशा कैसा होगा, समयुग्मजी होगा। विषमयुग्मजी से तो बोना नहीं होता, कैसा होता है, लंबा पौधा होता है। जबकि हमें ये पता करना है कि पौधा लंबा है, वो लंबा है, परंतु लंबे में समयुग्मजी लंबा है या विषमयुग्मजी, ये भी पौधा कैसा होगा, लंबा होगा, ये भी पौधा कैसा होगा, लंबा पौधा होगा। पर दोनों में हमें पता करना है, तो उसके लिए हम एक परीक्षण संकरण करते हैं, उस संकरण को हम क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। तो सर्वप्रथम पौधों का पता लगाया जा सकता है। एक उदाहरण से हम समझते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार के पौधे होते हैं उनका पता लगाया जा सकता है। जैसे कि मेरे पास कोई पौधा है, ये एक पौधा है जिसके एक पुष्प है वो बैंगनी पुष्प है, एक पौधा है और जिसके पुष्प कैसे हैं, बैंगनी पुष्प है, बैंगनी पुष्प है, यानी बैंगनी कलर है, वो कैसा है, प्रभावी है, ये हमें ध्यान है, बैंगनी पुष्प है। परंतु इसका हमें जीनोटाइप पता नहीं है, जीनोटाइप पता नहीं है, जीनोटाइप हमें ज्ञात करना है, यानी इसके हमें जो समयुग्मजी या विषमयुग्मजी इसका पता नहीं है। तो दो परिस्थिति हो सकती है, यानी आपको ध्यान रखना है कैपिटल W स्मॉल w, ये परिस्थिति हो सकती है, कैपिटल W या स्मॉल w हो सकता है, या आपको ध्यान रखना है कैपिटल W कैपिटल W, ये परिस्थिति हो सकती है। यानी या तो कैसा हो सकता है, यह समयुग्मजी हो सकता है, या कैसा हो सकता है, विषमयुग्मजी हो सकता है, दो ही परिस्थिति हो सकती है। क्लियर है हमारे पास में। अब हम क्या करते हैं, इनका संकरण करवाते हैं, किसके साथ में, अप्रभावी जनक के साथ में, अप्रभावी समयुग्मजी पादप के साथ में, अप्रभावी समयुग्मजी पादप के साथ में हम क्या करवाते हैं, इनका क्रॉस करवाते हैं। तो क्रॉस कराने के फलस्वरूप यहाँ पर हमें संतति प्राप्त होगी। तो किस प्रकार से प्राप्त होगी, तो ध्यान दीजिए, ये इस प्रकार से हमने इनके साथ में क्रॉस करवाया, इसको नर के रूप में, इसको मादा के रूप में लिया। ये देखो यहाँ पर कैपिटल W है, यहाँ स्मॉल w है, यहाँ पर क्या है, स्मॉल w और स्मॉल w। क्लियर हो गया, यहाँ पर कैपिटल W स्मॉल w और उसके बाद में कैपिटल W स्मॉल w। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, स्मॉल 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 w और स्मॉल w। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, दो पुष्प है वो किस प्रकार के, श्वेत, ये भी पुष्प किस प्रकार का, श्वेत, ये पुष्प किस प्रकार का, बैंगनी, और ये किस प्रकार का पुष्प है, बैंगनी है। तो इस प्रकार से यदि बैंगनी और श्वेत पुष्प का अनुपात है तो बैंगनी एवं श्वेत पुष्प का अनुपात वो 1:1 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जनक था वो किस प्रकार का था, विषमयुग्मजी था। किस प्रकार का था, विषमयुग्मजी था, ये हम पता कर सकते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ पर 1:1 तो बैंगनी और श्वेत का आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका जनक था वो किस प्रकार का था, विषमयुग्मजी था।
दूसरी परिस्थिति ये होगी, अगर ये नहीं प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब दूसरी परिस्थिति से हम करते हैं। और दूसरी परिस्थिति देखिए हम किसके साथ संकरण करवाएंगे, तो आपको जानना अप्रभावी समयुग्मजी के साथ में, अप्रभावी समयुग्मजी के साथ में संकरण करवाएंगे। और अप्रभावी समयुग्मजी के साथ संकरण करवाने के बाद में जो हमें संतति प्राप्त होगी वो इस प्रकार से प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होगी तो ध्यान दीजिए, एक को हम किस रूप में लेते हैं, नर को, और एक मादा के रूप में, और ये नर के रूप में लिया। अब लेने के बाद में ध्यान दीजिए यहाँ कैपिटल W, स्मॉल w और स्मॉल w क्लियर हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w और कैपिटल W स्मॉल w। तो सभी पौधे किस प्रकार के हैं, सभी पौधों के पुष्प कैसे प्राप्त हुए हैं, बैंगनी। सभी पौधों के पुष्प बैंगनी प्राप्त हुए तो मतलब इसका आपको क्या ध्यान रखना है, इनका जनक था वो किस प्रकार का था, समयुग्मजी था। तो समयुग्मजी जनक था ये हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं। तो हमारा जैसे ही क्रॉस करेंगे किसके साथ में, अप्रभावी समयुग्मजी के साथ में, और अप्रभावी समयुग्मजी क्रॉस करवाने पर यदि सभी पौधे हैं वे किस प्रकार के बैंगनी पुष्प वाले प्राप्त होते हैं, तो इसका मतलब जो जनक पद होता है वो कैसा था, समयुग्मजी अनुपात है तो 1:1 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पौधे जो हमने उपयोग में लिया है वो पौधा किस प्रकार का था, वे समयुग्मजी था। तो इस आधार पर हम समयुग्मजी और विषमयुग्मजी संतति का पता लगाया जा सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जनक पद कैसा था, उसका परीक्षण करने के लिए हम क्रॉस उपयोग में रखते हैं, जिसे हम परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो ये हमें दोनों प्रकार के क्रॉस के बारे में ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है संकर पूर्व संकरण या पश्च संकरण या बैक क्रॉस किसे कहते हैं, दूसरा हमें ध्यान रखना है परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। इसी के साथ में क्लास 12th में हमारा जो अनुवंशिकीय चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।